शहरी विकास और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने अनधिकृत कॉलोनियों को लेकर अधिकारियों की बैठक बुलाई है। मनीष सिसोदिया ने कहा है कि अनधिकृत कॉलोनियां और शिक्षा में बड़ा घालमेल है। उन्होंने संकेत दिए हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में भी केजरीवाल सरकार बड़े फैसले ले सकती है। लगातार आप के जो सांसद हैं, जो नेता है, शपथ लेने के बाद लगातार काम पे जुटे हुए हैं। किसी ने ऑफ नहीं लिया है कि ऑफ लेकर सोमवार से काम शुरू करेंगे या मंगलवार से काम शुरू करेंगे। जिस दिन शपथ ली उस दिन से ही लगातार 28 तारीख की शाम से ही। और आपको बता दें कि उनकी एक और नेता जो आज रात को, कल रात उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा का भी जायजा लिया। डीटीसी बस में सफर किया। दिल्ली पुलिस को फटकार भी लगाई क्योंकि उन्होंने डीटीसी बस में देखा कि सिक्योरिटी नहीं है। फिलहाल मनीष सिसोदिया काम पर हैं। वो सुबह सचिवालय पहुंचे, लेकिन सचिवालय के कर्मचारी नदारत। आपको एक खास रिपोर्ट भी दिखाएंगे। पहले मनीष सिसोदिया का क्या कुछ कहना है वो आपको दिखाते हैं। सचिवालय हैरत में है। कर्मचारी अभी पूरी तादाद में पहुंचे नहीं है, लेकिन मंत्री जी 9:15 बजे दफ्तर पहुंच गए हैं। लोग हैरत में हैं और दहशत में भी हैं। कुछ जगह हड़कंप भी मचा हुआ है कि आखिरकार मंत्री जी इतनी जल्दी कैसे आ गए। और ना सिर्फ 9:15 बजे मनीष सिसोदिया दफ्तर पहुंच गए हैं, 10 बजे से बैठकों का सिलसिला भी जारी हो जाएगा और इसके लिए तैयारियां कर रहे हैं, फाइलें पढ़ रहे हैं, क्योंकि यूडी मिनिस्ट्री, पीडब्ल्यूडी, डीडीए, एमसीडी, इन सबके तमाम अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं जो पेंडिंग काम है और आगे क्या करना है उसके लिहाज से पूरी योजना बना रहे हैं। तो इन सबको देखते हुए ये एक दफ्तर का पहला दिन समझा जा सकता है सोमवार को, जिसमें जो कर्मचारी हैं दफ्तर के वो हैरत में हैं कि आखिरकार मंत्री जी इतनी सुबह सुबह दफ्तर कैसे पहुंच गए। तो ये आम आदमी पार्टी के काम करने का तरीका है जो अब सचिवालय में भी एक नए रूप में देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन सुबोध सक्सेना के साथ प्रमिला दीक्षित, दिल्ली आज तक। साल के लिहाज से देखा जाए तो आखिरी दिन लगभग ये है, लेकिन कामकाज के लिहाज से देखा जाए तो मंत्रियों के लिए लगभग पहला दिन है। मनीष जी, पहला दिन है लगभग, और किस तरह की तैयारी है और क्या करने वाले हैं आज? जो हमने घोषणाएं की हैं, जो दिल्ली की समस्याएं हैं, अनऑथराइज्ड कॉलोनी की समस्याएं मेरे डिपार्टमेंट्स में आती हैं। एजुकेशन से रिलेटेड जितनी समस्याएं हैं वो मेरे डिपार्टमेंट में आती हैं और इनका बड़ा घालमेल है। नए स्कूल बनने हैं लेकिन ज़मीनों मिलने में दिक्कत हो रही है। जहाँ हैं वहाँ उनके प्रोजेक्ट क्लियर होने में दिक्कत हो रही है। पीडब्ल्यूडी या जो भी डिपार्टमेंट बिल्डिंग्स बना रहे हैं वहाँ दिक्कत हो रही है। तो मैंने आज सारे विभागों को एक साथ बुलाया है और मैं चाहता हूँ कि जितने भी उनके हर्डल्स हैं वो सब वहीं मेरे सामने बैठ के क्लियर कर लें, जिस चीज़ में उनको हर्डल आता है, और एज सुन एज पॉसिबल फिर इन चीज़ों को आगे स्पीड से आगे बढ़ाया जाए। आपने एजुकेशन की बात की तो नर्सरी एडमिशन में स्थिति आप देख ही रहे होंगे, उसके लिए कुछ सोचा है? बहुत कुछ तैयारियां हैं। हम चाहते हैं कि नर्सरी एडमिशन में लोगों को प्रॉब्लम ना हो, सरकारी स्कूल में भी ना हो और प्राइवेट स्कूल में जो एक तरह का फोर्ट्रेसी है कि सब किले बंद हैं और आम आदमी बस वहाँ चीखता रहता है, दरवाजे पे खटखटाता रहता है, और जो बहुत पैसे वाला है या बहुत सिफारिश वाला है उसकी सुन ली जाती है और बाकी तो किस्मत पे है। तो बच्चों की शिक्षा किस्मत का खेल ना हो। बच्चों की शिक्षा फिर आने वाले समय में समाज और सरकार जिम्मेदारी के साथ इसको दे। इसकी हम एक पॉलिसी बना रहे हैं। 1-2 दिन के अंदर अंदर ये पॉलिसी लाएंगे और नर्सरी एडमिशन से पहले इस बार मुझे उम्मीद है कि काफ़ी सीमलेस ऑपरेशन चलेगा। आपने अनऑथराइज्ड कॉलोनियों के लिए भी बातें की हैं, तो वो आपको लगता है हो जाएगा, सब रेगुलराइज करा लेंगे आप? बिल्कुल। देखिए, लोग तो वहाँ रह ही रहे हैं और जब वहाँ लोग रह रहे हैं और सरकार पैसा खर्च कर रही है तो फिर तरीके से क्यों ना हो, फिर उनको अनऑथराइज क्यों कहा जाए? अगर कहीं कोई कॉलोनी वास्तव में है ही नहीं, जो मुझे बताया गया कि कुछ कॉलोनीज शायद सिर्फ ऑन पेपर हैं, एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, अगर कुछ ऐसा है तो उसको चेक करा लेते हैं और बाकी सारी कॉलोनीज को फिर मुझे समझ नहीं आता